नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेघमनी कंपनी के मिल्टाप दवा के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मिल्टाप दवा की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे। इसके साथ साथ इसका उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हो, इसके साथ इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसका डोज क्या है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में कि दवाइयों का स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर मिल्टाप दवा की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से धान है, गेहूं, मटर, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी फसलों में किया जाता है। इसके साथ साथ इस दवा से बीज उपचार भी किया जाता है। किसान भाइयों, इसके अगर हम टेक्निकल नाम की बात करें तो थियोफेनेट मिथाइल 70% WP फार्म में ये आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इसके हम डोज की बात करें तो 150 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम मिल्टाप दवा का इस्तेमाल करना है और 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। यानी मोटा मोटी आप 1 लीटर में 2 ग्राम मिल्टाप दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा हम इससे आलू का बीज शोधन भी कर सकते हैं। बीज शोधन करने के लिए जो आपका एक कट्टा 50 किलोग्राम का होता है उसमें आपको 10 ग्राम दवा का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जो आपकी नर्सरी होती है, चाहे गोभी की नर्सरी हो या आपकी मिर्च की नर्सरी हो या बैंगन की नर्सरी हो, तो उसमें होता क्या है, बीमारी लगती है डंपिंग आप। देखिए, जो डंपिंग आप होती है वो 3 प्रकार से लगती है। देखिए, एक राइजोटोनिया वाली डंपिंग होती है जिसमें हम कहते हैं डंपिंग ऑफ राइजोटोनिया। उसमें होता क्या है कि जड़ें जो हैं वो काली हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। और डंपिंग ऑफ पैथियम होती है जिसमें पौधा जो है रॉड से ही नीचे की ओर गिर जाता है। और तीसरी जो डंपिंग होती है पूरी नर्सरी में कहीं कहीं पर पूर्णतः खत्म हो जाती है। जैसे पूरी एक खेत है और पूरे खेत में नर्सरी है तो एक पार्टिकुलर एरिया में पहले वो डंप लगेगा, फिर वो दूसरी जगह पर फंगस पहुंचेगा, फिर वो तीसरी जगह पर फंगस पहुंचेगा। इस प्रकार की डंपिंग जो है आप थियोफेनेट मिथाइल से खत्म कर सकते हो। इसके अगर डोज की बात तो आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको थियोफेनेट मिथाइल लेना है और आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और तीसरा प्रोडक्ट आपको कासुगामाइसिन या बैक्टीरियामाइसिन, इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट लेना है। अगर आप तीनों को मिलाकर स्प्रे करते हो तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि ये जो दवा है वो कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करती है और किस प्रकार से हमारी फसलों में कार्य करती है। तो ये जो दवा है मुख्य रूप से पपीता, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, तरबूज, अंगूर के चूर्णी फफूंदी, सेब का पामा रोग, पत्ती का अंगमारी रोग, टमाटर के विल्गन रोग, आलू में अर्ली ब्लाइट, आलू में काली पपड़ी रोग, सिंघाड़ा में चुनौवा रोग की रोकथाम करता है। हम जो सिंघाड़ा का पान होता है, चुनौवा रोग क्या होता है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जो ये जैसे मान लीजिए कि सिंघाड़ा की जो खेती होती है उसमें जो पान होते हैं, पान में जगह जगह पर एक सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट पड़ जाते हैं और वही स्पॉट धीरे धीरे करके आगे की तरफ फैलते रहते हैं और धीरे धीरे जो है पूरा पान जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कभी कभी क्या होता है पूरा सिंघाड़ा की खेती ही बर्बाद हो जाती है। तो उसमें अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थियोफेनेट मिथाइल के साथ आपको एंट्राकाल दवा का इस्तेमाल करना है 50 ग्राम पर पंप के हिसाब से। और जो तीसरी चीज़ किसान भाइयों आपको लेना है वो लेना है आपको कोई कासुगामाइसिन हो या बायोमाइसिन हो, इस प्रकार की दवा। अगर इन तीनों दवाइयों का इस्तेमाल आप एक बार में करते हो तो ये जो रोग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। या पौधों की पत्तियों और जड़ों द्वारा बहुत तेज़ी से अवशोषित हो जाता है। इसका असर लगभग 12 से 15 दिनों का होता है। रोगों का छिड़काव, बीज उपचार, पौधों की जड़ों को उपचारित करना और मिट्टी उपचार में किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई जो हैं जब खेत में आलू की बुआई करते हैं उस समय खेत तैयार करते समय जो फंगस को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी मिट्टी को भी आप शोधन इससे कर सकते हो। मिट्टी शोधन के लिए जो इसका डोज है वो है 1 किलोग्राम पर एकड़ यानी 250 ग्राम पर बीघे के हिसाब से। आप इसको यूरिया या कि DAP के साथ मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हो। तीसरा है कि आप जुताई करते समय मशीन से भी ज़मीन पर स्प्रे कर सकते हो। बेहतर परिणाम के लिए बायोमाइसिन, टैगमाइसिन, कासुगामाइसिन, इस प्रकार की दवाइयों का आप इसके साथ इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, अगर मिल्टाप दवा की बात करें तो मिल्टाप दवा जो है काली पपड़ी रोग को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। आलू साफ एवं चमकदार पैदा होता है।
उपज एवं गुणवत्ता में भी सुधार करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मिल्टाप है वो कैसे खेतों में कार्य करता है। तो मिट्टी में जो मिल्टाप है कवक की शुरू की अवस्था को बढ़ने से रोक देता है और बीमारी का विकास नहीं होने देता है। यानी अगर हम मिल्टाप दवा से आलू का बीज शोधन करते हो तो इस आलू के अगल बगल का जो फंगस है वो कंट्रोल हो जाता है और ये दवा चेचक को काफ़ी हद तक भी कम करती है। अन्य फफूंदनाशक कैसे कार्य करते हैं, तो वो आपस में गुथा हुआ कवक जाल होने की वजह से अन्य फफूंदनाशक अंदर तक नहीं पहुंच पाते और बेहतर नियंत्रण नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम मिल्टाप दवा का इस्तेमाल करते हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। मिल्टाप की अनोखी कार्य क्षमता होने की वजह से कवक के अंदर तक पहुंच जाता है और बेहतर नियंत्रण देता है। वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में कि दवाइयों का स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, दवा का इस्तेमाल करते समय बोतल को अच्छी तरह से हिला ले। अगर आपका पाउच है तो पाउच को अच्छी तरह से साफ कर ले। दवा स्प्रे करते समय कुछ भी खाए पिए नहीं और दवा स्प्रे करते समय धूम्रपान ना करें। भूखे पेट कभी भी दवा का इस्तेमाल ना करें और दवा के इस्तेमाल से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जरूर पहनें। त्वचा, नेत्र एवं दूषित सतहों के संपर्क में आने से बचे। दवा स्प्रे के बाद गंदे और भीगे कपड़ों को हटा दे और हो सके तो स्नान जरूर करें। हवा से विपरीत दिशा में दवा का स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ किसान भाइयों सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का।